न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंची है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिल्ली के सिविक सेंटर में। कैसे दिख रही है इस ऊंचाई से दिल्ली, आपको तस्वीरें दिखाते। देखिए सिविक सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये आप देखिए यहाँ पर जब आप आम दिनों में इस ऊंचाई पर होते हैं और आप इस तरफ देखते हैं तो आपको कनॉट प्लेस, झंडे वालान, मेट्रो स्टेशन सब कुछ नजर आता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि केवल धुंधलापन नजर आ रहा है। आपको नीचे कुछ छतें जरूर दिख रही होंगी, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा ऊपर देखेंगे तो आपको सिर्फ सफेदी ही सफेदी नजर आएगी। एक ऐसी हवा जो सफेद नजर आ रही है, पूरा स्मॉग जमा हुआ आपको नजर आ रहा है। धीरे धीरे आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये सड़क वो जो रामलीला मैदान की तरफ जाती है और कुछ नीला नीला बेहद हल्का अगर आपको नजर आ रहा है तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो आम दिनों में यहाँ से साफ नजर आता है। जहाँ पर आम दिनों में यहाँ से जाती हुई ट्रेनें दिखती हैं, यहाँ पर आते हुए ऑटो नजर आते हैं, गाड़ियाँ नजर आती हैं, पर आज आप देखेंगे कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बेहद हेजी, बेहद धुंधला सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। आज दिल्ली के प्रदूषण स्तर की अगर बात करें तो बेहद गंभीर श्रेणी में है और इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए 5 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं और हमारी खुद की आंखों में जलन अब महसूस होने लगी है, गले में खराश जैसी महसूस होने लगी और ये असर दिल्ली की प्रदूषित हवा तमाम लोगों पर कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये पार्किंग तो आपको दिख रही होगी, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा पूरा धुंधला है। ये एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहां पर हर जगह जहां से दिख जाती है, जहां पर आपको जामा मस्जिद के गुंबद नजर आते हैं, कनॉट प्लेस नजर आता है, कनॉट प्लेस की LIC बिल्डिंग नजर आती है, पर आज कुछ भी ये तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। आगे की तरफ आपको बढ़कर तस्वीरें दिखाएं, दूसरी तरफ की भी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ की हैं, जो कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से आगे आपको तस्वीरें अगर दिखाने की कोशिश करें तो बेहद जो हेजी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही, बेहद धुंधली तस्वीरें नजर आ रही। देखिए होता यह है कि सर्दियों के दिनों में हवा की गति जो है वो बेहद कम रहती है, उसकी वजह से प्रदूषण के जो पार्टिकल हैं, प्रदूषण जिनको PM 2.5 या PM 10 कहा जाता है, ये हवा में डिस्पर्स ऑफ नहीं होते, यानी कि हवा में घुलते नहीं है और यही कारण है कि ये नीचे ही रह जाते हैं, वायुमंडल में नीचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सांसों में महसूस होते हैं और यही कारण है कि लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन आज सुबह से अगर बात करें प्रदूषण, इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो देखिए तकरीबन 12 बजने वाले हैं और ये अभी भी इसी तरीके से धुंधला नजर आ रहा है। अब तीसरी तरफ आपको लेकर आते हैं। देखिए ये आप साइड यहाँ पर देख रहे हैं, ये पुरानी दिल्ली दरियागंज की तरफ से नीचे का रास्ता नजर आता है। गोल चक्कर जो आप देख रहे हैं ये दरियागंज का रास्ता है, जहाँ पर डिलाइट सिनेमा जैसी जगह है, जो फिलहाल आपको कुछ घर जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप जब थोड़ा सा जोर करेंगे आपको हल्के हल्के, बेहद हल्के कुछ गुंबद नजर आ रहे हैं और ये गुंबद हैं जामा मस्जिद के, जो दिख नहीं रहे या बेहद हल्के दिख रहे हैं। और यही तस्वीर आज पूरी दिल्ली की है। सिविक सेंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धुआं है पूरी दिल्ली। ये देखिए किस तरीके से स्मॉग जो है वो स्मोक और फॉग का मिला जुला एक शब्द है, जो कि बेसिकली एक सफ़ेद चादर जैसी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद यहाँ नज़र आती है और यही तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ आपको बेहद धुंधली तमाम तस्वीरें नज़र आ रही है। मैं आपको चारों दिशाओं की तरफ से दिखाने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ। 3 डायरेक्शन हमने आपको यहाँ इस बिल्डिंग की छत से दिखाई। अब ये चौथी डायरेक्शन देखिए, कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं, केवल धुआं यहाँ पर दिख रहा है, केवल स्मॉग नजर आ रहा है, सफेदी नजर आ रही है। दूर दूर कौन सी बिल्डिंग है, किस तरफ हम खड़े हैं, ये गेस कर पाना भी यहाँ पर नामुमकिन है। ये दिल्ली की स्थिति आज बनी हुई है। दिल्ली में स्मॉग की जब बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए दिल्ली में तकरीबन 32 स्टेशन हैं जहाँ पर प्रदूषण को मापा जाता है, लेकिन उनमें से 25 स्टेशन की अगर बात की जाए तो वो आज सीवियर कैटेगरी में है, गंभीर श्रेणी में। आप ITO की बात कीजिए, बुराड़ी की बात कीजिए, द्वारका की बात कीजिए, पूसा रोड की बात करें, मथुरा रोड की बात करेंगे, तमाम जगहों पे आज प्रदूषण जो है वो सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। ये हालात आप देख रहे हैं दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिविक सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं, एलिवेशन जिसका 100 मीटर का है और उसके बाद भी आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब जाहिर तौर पर जब बात दिल्ली में प्रदूषण की होती है, दम घोटू हवा की होती है, तो इस पर धीरे धीरे राजनीति होना भी शुरू हो जाती है और यही कारण है कि दिल्ली में विपक्ष में बैठी
बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरे हुए है और उनका कहना है कि अब तो पंजाब की सरकार भी उनकी है तो भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए, जब सर्दियों में इस तरीके का प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, इसका मुख्यतः कारण होता है कि एक तो हवा नहीं चलती है, वेदर कंडीशन सबसे पहले, और उसके बाद जो व्हीकुलर पोल्यूशन की बात की, जो वाहनों से प्रदूषण आता है, या फिर जो पराली जलाई जाती है। देखिए, अब नवंबर की शुरुआत आज से हो गई है। अब नवंबर आगे बढ़ने के साथ साथ पराली जलाए जाने की घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी और ये प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में लगातार बढ़ता जाएगा। मिड नवंबर तक आते आते पराली जलाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और पीक होता है मिड नवंबर की अगर बात करें, और वही पीक होता है दिल्ली के ख़राब मौसम का भी। तो तस्वीरें आपको देखिए सिविक सेंटर से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुआं स्मॉगी नज़र आ रही है दिल्ली। वो तस्वीरें जो बिल्कुल यहाँ से साफ दिखती थी, आज कुछ भी नज़र नहीं आ रही है और किस तरीके से स्मॉग ही स्मॉग पूरी दिल्ली में नज़र आ रहा है। AQI लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो सीवियर कैटेगरी में पहुँच गया है। हालात ऐसे ही रहे तो बेहद खतरनाक जो श्रेणी है उसमें भी AQI लेवल पहुंच जाएगा। और ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह यही कि इतने प्रदूषण में अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी है तो बिना मास्क के ना निकले। जिनको सांस की बीमारी है वो फिलहाल घर से बाहर निकलने को अवॉइड ही करें।